वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी हाईकोर्ट एलडीसी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए राजस्थान के लोक नृत्य और राजस्थान के लोक गीत से संबंधित टॉप 25% लेकर आया हूं, जो आपकी आने वाली हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम 19 मार्च के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। यहां से आपके लिए 1 या 2% जरूर बनेंगे दोस्तों, तो इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है। दोस्तों जैसलमेर में जब पति प्रदेश चला जाता है तो उसके वियोग में जो गाया जाने वाला जो गीत है वो दोस्तों झोरावा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, झोरावा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है। तो आप सबको पता है रसिया बालम गीत अपने पूर्वी राजस्थान में गाया जाने वाला गीत है, और पूर्वी राजस्थान में भी से आपसे पर्टिकुलर जिला पूछ ले तो आपको बताना है भरतपुर जिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि करौली में कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत कौन सा है। तो सबको पता है लांगुरिया गीत है। कौन सा है? लांगुरिया गीत है। अगला कि हेला ख्याल में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है। तो हेला ख्याल में दोस्तों प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो नौबत वाद्य यंत्र हेला ख्याल में प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाल सोट जो अपने दौसा में है सवाई माधोपुर क्षेत्रों में प्रचलित ख्याल कौन से। तो लाल सोट दौसा सवाई माधोपुर क्षेत्रों में जो प्रचलित जो ख्याल है ना दोस्तों वो अपने कौन से हैं। तो दोस्तों हेला ख्याल अपने लाल सोट दौसा सवाई माधोपुर जिलों में प्रचलित ख्याल है। ठीक है, अगला कि भेंट के दंगल कहां आयोजित होते हैं। दोस्तों भेंट के जो दंगल हैं वो प्यारे साथियों अपने धौलपुर जिले में आयोजित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आरएस तक की बड़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में तुर्रा कलंगी का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो राजस्थान में तुर्रा कलंगी के जो प्रचलन है प्यारे साथियों को अपने चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, हेड़ाऊ मेरी की रम्मत की सूत्रपात किया। तो हेड़ाऊ मेरी की रम्मत की सूत्रपात किया। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों अपने जवाहरलाल पुरोहित के द्वारा सूत्रपात किया गया था। हेड़ाऊ मेरी री रम्मत। ठीक है, ये किसके द्वारा सूत्रपात किया गया था? जवाहरलाल पुरोहित के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि तमाशा लोकनाट्य विद्या को प्रोत्साहित किया। तो तमाशा लोकनाट्य विद्या को प्रोत्साहित करने वाले दोस्तों अपने थे सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, इन्होंने ही तमाशा लोकनाट्य को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, अगला कि बंशीधर भट्ट किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे। बंशीधर भट्ट दोस्तों ये अपने तमाशा के अपने प्रमुख लोक नाट्य के कलाकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कड़ाना बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो कड़ाना बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य आपसे पूछ ले तो आपको बताना है प्यारे साथियों गैर नृत्य, जो अपने कड़ाना बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला कौन सा नृत्य राजस्थान की आत्मा व लोक नृत्यों का सिरमौर तथा सबसे लोकप्रिय नृत्य सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है घूमर नृत्य, जिसको राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है और लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। ठीक है, और राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नृत्य भी कहा जाता है, और वो है दोस्तों अपना घूमर नृत्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि घूमर के साथ 8 मात्रा में करहवे की विशेष चाल होती है उसे कहते हैं। तो घूमर के साथ 8 मात्रा के करहवे की विशेष चाल होती है तो दोस्तों उसको हम सवाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना कि घूमर के साथ 8 मात्रा के करहवे की विशेष चाल होती है, यानी कि घूम घूम घूम। ठीक है, उसे हम सवाई के नाम से जानते हैं। इस घूम को हम दोस्तों सवाई के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों। ठीक है, गुड़ला नृत्य का प्रचलन होता है। दोस्तों गुड़ला नृत्य का प्रचलन आपसे पूछ ले कि कहां पे होता है। तो दोस्तों अपने कहां पे होता है आप सबको पता है, ये अपने मारवाड़ अंचल में होता है गुड़ला नृत्य का प्रचलन। ठीक है, आपने गुड़ला नृत्य के पीछे की कहानी है उसके बारे में सुन रखा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं का यह नृत्य जिसमें सिर पर रखे छिद्रित मटकों में दीपक जलाकर नृत्य की प्रस्तुति की जाती है, सबको पता है गुड़ला नृत्य ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो कि 13 ताली नृत्य में कितने मंजीरों की ताल होती है। तो 13 ताली नृत्य में दोस्तों 13 ताली नृत्य में कितने मंजीरों की ताल होती है। दोस्तों अपने 13 ताली में 13 मंजीरों की ताल होती है। ठीक है, जो अपने रामदेव जी का जो प्रसिद्ध नृत्य है 13 ताली नृत्य है। ठीक है, ये अपने रामदेव जी के मेले में किया जाता है मुख्यतः। अगला गरबा नृत्य
मूलतः किस राज्य का है? तो गरबा दोस्तों सबको पता है गुजरात का है मूलतः, ठीक है, लेकिन राजस्थान में भी किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से वह नृत्य जिसका आयोजन पुत्र प्राप्ति के अवसर पर सिर पर कांसे का मटका रखकर किया जाता है, ऐसा नृत्य दोस्तों चरवा नृत्य है, ठीक है, जिसका आयोजन अपने पुत्र की प्राप्ति के अवसर पर सिर पर कांसे का मटका रखकर किया जाता है, वो चरवा नृत्य है, ठीक है। अगला, चरवा नृत्य का प्रचलन किस समाज में अधिक होता है? तो दोस्तों चरवा नृत्य का जो प्रचलन है वो अपने माली समाज में अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। माली समाज में जब पुत्र रत्न प्राप्ति होती है तब वो चरवा नृत्य करते हैं, ठीक है। चलिए ऐसी उनकी प्रचलित मान्यताएं हैं, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से व्यावसायिक नृत्य नहीं है, ऐसा कौन सा नृत्य है जो पैसों के लिए नहीं होता? तो दोस्तों गीदड़, ठीक है, ये अपने व्यावसायिक नृत्य में शामिल नहीं है। अगला है कि तेरहताली नृत्य में किस जाति की महिलाएं भाग लेती है? तो तेरहताली नृत्य में प्यारे दोस्तों कामड़ जाति की महिलाएं ज्यादातर भाग लेती हैं। अगला है कि पादरला गांव किस नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है? तो पादरला गांव अपने दोस्तों अपने तेरहताली नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है। आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं पादरला गांव अपने किस जिले से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रुणेचा के मेले का प्रमुख आकर्षण नृत्य कौन सा है? तो रुणेचा मेले का प्रमुख आकर्षण पूछ रहे तो तेरहताली नृत्य है। रुणेचा में अपने रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। चलिए अगला है कि मांगी बाई, मोहनी, नारायणी किस नृत्य की नृत्यांगनाएं हैं? ये दोस्तों अपने तेरहताली नृत्य की नृत्यांगनाएं हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि कच्ची घोड़ी नृत्य का प्रचलन है। तो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है उसका प्रचलन प्यारे साथियों अपने शेखावाटी क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी अपने पैटर्न बनाने की कला पर आधारित प्यारे साथियों, ठीक है, अलग अलग पैटर्न पर ये नृत्य किया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस महिला ने कारबेलिया नृत्य की प्रस्तुति को विदेशों में भी पहुंचा दिया? तो किस महिला के द्वारा? ये दोस्तों अपने किस महिला के द्वारा पहुंचा दिया गया है? गुलाबों के द्वारा पहुंचा दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 25 से ज्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, ये शायद 29 है। तो आपके कितने % सही होते हैं वो आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। और आपको किस विषय पर और भी क्वेश्चन चाहिए वो आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।